Hello, good morning, students. Today we'll study class 7 English from Honeycomb Expert Detectives Part 2. Part 1 में हमने देखा था किस तरीके से दो बच्चे हैं, निशाद एंड माया, वो दोनों मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते थे कि मिस्टर नाथ है कौन। वो उनको कल्प्रिट समझते थे, है ना, क्रूक है, कल्प्रिट है, वो ऐसा समझते थे दोनों। तो उनके बारे में तो माया उनको ज़्यादा ऐसा कल्प्रिट समझती थी। आगे वो क्या सोचते देखते हैं हम लोग। तो आपको पता है लास्ट में माया एक टेबल अपनी बेड में अपने रूम में एक टेबल पे जाके बैठ जाती है और वहाँ कुछ लिखने लगती है। आई रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर्स, बोलती मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा। कैचिंग अ क्रूक मतलब एक बदमाश को पकड़ना है। ओके। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं कौन कौन? निशाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और ये जो हमारा जो काम है वो पूरी दुनिया के लिए है ना। हाँ। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, माया कहती है। About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, tin cup in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. वो कहती है कि जैसे ही उसने आधा घंटा बैठ के लिखा और उसके बाद वो जैसे ही टर्न करती है, वो कहती है कि निशाद को वो कहती है निशाद को कि मैंने आधा घंटा बैठ के लिखा है। और जैसे ही आधा घंटे के बाद वो टर्न करती है, मुंह ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, निशान बेड पे लेटा हुआ था और वो अपने डेस्क के पास चेयर लगा के बैठी थी। तो वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, मतलब पीठ के बल, हम लोग कैसे पेट के बल लेट जाते हैं वैसा वो लेटा हुआ था। और अपने देखिए इस तरीके से वो निशाद लेटा हुआ है और कॉमिक्स पढ़ रहा था। और ये यहाँ बैठ के माया देखिए यहाँ पर बैठ के स्टोरी वो कर रही है ना, इस तरीके से। रीडिंग कॉमिक्स, वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, वो कहती है उसे कि तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। उसे पीछे मुड़ के पूछ रही है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वो ऐसा लग रहा था वो उसे क्वेश्चन कर रही है, उसकी आंखों में क्वेश्चन था। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड। वांट टू हियर, उसने कहा कि मैंने बहुत सारे फैक्ट जो है मिस्टर नाथ के बारे में लिखे हैं जिससे हम उनको ट्रैप कर सकेंगे, मतलब हम उनके बारे में उनको पकड़ सकेंगे, है ना। मैंने बहुत सारी उसके बारे में जानकारी लिखी है। आई सेड वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन नॉडेड मतलब उसने सिर हिलाया अपना, है ना। मूव, नॉडेड मीन्स मूव द हेड डाउन। फैक्ट नंबर 1, अब देखो माया बता रही है। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम is Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that it's real name? Maya, Nishad asked. Probably not, I said. Most crooks have an Alisa. I added a big question mark after Nath. कहते हैं कि पहला फैक्ट जो है वो ये है कि हमने तो अभी तक हमें उनका फर्स्ट नेम तो पता ही नहीं है। हम तो उन्हें मिस्टर नाथ कहते हैं, उनका फर्स्ट नेम क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो तुमको लगता है क्या? डू यू थिंक, माया का क्वेश्चन था, निशाद पूछ रहा उससे, डू यू थिंक क्या ये इनका रियल नेम है? तो माया कहती है प्रोबेबली नॉट, नहीं हो नहीं सकता। मोस्ट क्रूक, लेकिन जो बहुत सारे जो क्रूक्स होते हैं, कल्प्रिट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम रखते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क वहां लगा रखा है उनके नाम के आगे, बोलती है वो। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स and Shankar House says he's mad, strange, unfriendly. सेकंड फैक्ट ये है कि जहाँ पर वो किराए से रहते हैं शंकर हाउस में, वहाँ पे जो वो लोग हैं वो कहते हैं कि वो कैसे हैं, बहुत मैड किस्म के हैं, स्ट्रेंज है, अलग सा व्यवहार करते हैं वो ना, और अनफ्रेंडली है, किसी से उनकी दोस्ती भी नहीं रहती। टेनेंट्स मीन्स किराएदार। ओके।
फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस। वो किसी से बात भी नहीं करते हैं और बहुत बदतमीज किस्म के हैं, वो कहती है। But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite, निशाद interrupted. अब बीच में जब उन्होंने ऐसा कहा और माया ऐसा कहती है तो निशाद उनको इसको इंटरप्ट करता है और बोलता है, नहीं, हमसे तो वो बात करते हैं और मम्मी भी कहती है कि वो बहुत पोलाइट नेचर के हैं. He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. उसको हमसे बात करना होता है क्योंकि मम्मा के पास आता है और मम्मा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है, इसीलिए वो हमसे पोलाइटली बात करता है, ऐसा कह रही है माया. फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स. उसके घर कोई लेटर्स नहीं आते हैं. तो 7 फिर से नोटेट करता है, फिर से अपने सिर को हिलाता है, मानता है मतलब ये बात सच है कि उनके घर कोई लेटर नहीं आता है. नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. वो पूरे 1 साल से वहाँ रह रहे हैं. I continued. Number 6, he doesn't work and sits in his room all day. वो कोई काम नहीं करते और अपने रूम में ही पूरे दिन बैठे रहते हैं. Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. वो कहती है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी उनसे डरते हैं और कभी कभी तो ग्रोन अप जो है बड़े लोग हैं वो भी उनसे डरते हैं. नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हुज विजिट हिम ऑन द संडे फॉर लंच. उनसे कोई मिलने नहीं आता, कोई विजिटर्स नहीं है, कोई मिलने के लिए नहीं आता है. केवल वो एक आदमी जो मोटा सा है, फेयर, जो गोरा मोटा सा, जो स्पेक्टिकल्स में चश्मा ग्लासेस लगाता है, सिर्फ वही संडे को उनसे मिलने आता है फॉर लंच, है ना, लंच के लिए. नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय द रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट ऑनवर्ड्स. और रमेश उनके घर पास के रेस्टोरेंट से खाना लेके जाता है उनके लिए, चाय और खाना. ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स. वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या क्या खा रहे हैं. वो सिंपल सा खाना खाते हैं, हमेशा स्पेशल डिशेस नहीं मंगाते, रोटी दाल सब्जी ही मंगाते हैं. ही बिल हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स पेज, मतलब वो तुरंत बिल पे कर देते हैं. इवन जो रमेश है उसको टिप भी देते हैं. दैट एंड्स माई लिस्ट. हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7. अब ये माया बता रही, अब मेरी लिस्ट खत्म हो गई है 7, क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? Nishad, not been paying too much attention to my list of fact. मतलब दिख रहा था कि माया देख पा रही थी कि निषाद उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था. All he could say is poor man. उसने बोला poor man, माया, he must be so lonely if he doesn't have any friends. वो कहता है निषाद कि यदि उसके कोई दोस्त नहीं है तो सोचो कितना लोनली फील करता होगा. How can a crook have a friend, idiot? I almost shouted. अब माया को थोड़ा गुस्सा आया. उसने कहा गुस्से में कि किसी क्रुक का, कल्प्रिट का कोई दोस्त कैसे हो सकता है, इडियट. उसको डांट रही है, स्टूपिड बोल रही है उसको. At least he has one friend. तो फिर निशाद कहता है, अरे कम से कम उनका एक दोस्त तो है जो उनके पास संडे को आता है मिलने उनसे. A brilliant thought occurred to me just then. अब माया कहती मेरे दिमाग में एक अचानक से एक बात उठी. मतलब brilliant means wonderful, है ना. That man must be Mr. Nath, accomplished in a crime. I said maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. अब ये कहती है उसके दिमाग में एक आइडिया है, मतलब दिमाग में क्या वंडरफुल बात आई कि उसका कहना है कि जो वो संडे को आदमी आता है ये जरूर उसके जो वो कल्प्रिट था, क्रूक था, तो उससे उसका साथ देता होगा वो उस काम में और हर संडे उसको कुछ पैसे देने के लिए आता होगा उसके साथ. वहाँ पे उनको कुछ पैसे देने आता होगा, है ना, अपने हिस्से में से कुछ देता होगा उसको, ऐसा उसका कहना था.
ताकि ये अपना मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस अपना खर्चा चला सके। ओके, दैट इज इट, आई एम श्योर आई एम राइट। अब माया कहती है हाँ यही हो सकता है, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, बोलती है वो। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू, माया सेड निशाद एंगरली। अब निशाद को बहुत गुस्सा आया और निशाद कहता है यदि तुम लगातार उन्हें इस तरीके से क्रिमिनल बोलती जाओगी तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आएगा। इंसिस्ट करोगी मतलब ज़बरदस्ती बोलते जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तुम पे गुस्सा आ जाएगा, है ना। इंसिस्ट मतलब जिद करते रहोगी कि वो यही है, ओके, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो कहता है। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. वो कहता है कि यदि वो रमेश को टिप देता है तो वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता है ना। ये बुरा आदमी नहीं होगा। वो ओपन हार्टेड, जनरस मीन्स ओपन हार्टेड पीपल, है ना, उदारता भरी होगी जिसके अंदर, ओपन हार्टेड पीपल है वो। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो उनको। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. और फिर माया कहती है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि रमेश उनके बारे में उनका राज कुछ जानता होगा, इसीलिए वो उसको टिप देते हैं और ताकि वो ब्राइब देते हैं। ब्राइब मतलब घूस देना, है ना, तभी ताकि वो उनकी बातें किसी को ना बताए। माया कह रही है निशाद galled at me with his arms tightly crossed his chest। दोनों हाथों को बांध लेता है अपने चेस्ट की तरफ, हाथ फोल्ड करके खड़ा होके बोलता है। ग्लैड मीन्स लुकिंग एंगरली, बहुत गुस्से में देख रहा है। I was beginning to get fed up with him. I was big up, उसको गुस्सा आने लगा था उस पे। How can we make any progress with our investigation if you talk and take that attitude, Seven? माया उसे कहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगी, जो क्वेरीज है हमारे आगे कैसे बढ़ेगा यदि तुम्हारा ऐसे ही एटीट्यूड रहेगा, तुम ऐसे ही, तुम्हारा जो आउटलुक है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। एटीट्यूड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक, है ना, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escape group, said Seven। अब Seven कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तभी साथ दूंगा जब तुम ये अपना आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक भागा हुआ मुजरिम है। You really make me angry। अब फिर माया कहती तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। I almost hit him। अब उसने मार ही दिया उसको। I make you angry, you stupid। उसको कहता है ऑफर मीन्स, यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है फूल, कि मैं तुमको गुस्सा दिखा रहा हूँ, फूल। मतलब उसको कह रहा है कि मैं आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल, देखो फिर से पढ़ रही हूँ मैं इसको। आई ऑलमोस्ट हिट मी, मैंने उसको मारा। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड। अब वो माया कहती मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। आई जोर से चिल्लाई माया, यू मेक मी मैड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक। तो यदि वो क्रूक नहीं है तो फिर ये सब इंक्वायरी का क्या फायदा है। मैं कह रही है इफ यू थिंक ही इज नो बडी, व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। जब तुमको नहीं जानना है, वो तुमको नहीं लग रहा ऐसा, फिर जब तुम कोई नहीं है वो ऐसा क्रिमिनल नहीं है या कल्प्रिट नहीं है, तो तुमको क्या चीजें बॉदर कर रही है, परेशान हो रहे हो तुम उसके लिए, है ना। वो पर केयरिंग कर रहा था ना, चिंता कर रहा था निशाद उनके बारे में, तो बताओ मुझे। निशाद बोलता है, निशाद लुक थॉटफुल। अब निशाद थोड़ा सोच रहा है। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट, अब मुझे क्या पता करना है कि why he is so thin and why he is so lonely। मुझे तो ये पता करना है कि वो अकेले क्यों है और वो इतने थिन क्यों है। I want to know why doesn't he have, उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है।
वो अकेले क्यों रहते हैं, मुझे तो ये जानना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। वो कहती है मेरी बात समझने की कोशिश करो सेवन। If he lives in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. वो कहती है कि यदि वो साल भर उस शंकर के घर पे रहे हैं और अभी तक उन्होंने इनका एक भी दोस्त नहीं है, तो कुछ ना कुछ बात तो गलत है। There is something wrong. He obviously is scared that someone will recognize him and give him up to the cops. बोलती कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि वो डरता होगा, मिस्टर नाथ डरते होंगे कि उनके कोई उनको पहचान लेगा और उनको पुलिस के हवाले कर देगा। कॉप्स मीन्स पुलिस। Maybe no one's tried to make friends with him. निषाद तो हो सकता है, निषाद ने फिर से बोला, प्रोटेस्ट किया, मीन्स अपोज किया उसका, कि हो सकता है कोई ने अपना दोस्त टू मेक नहीं बनाया हो किसी ने। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. तो कहता है तुमने देखा है कि अनप्लीजेंट गंदा सा उनका बियर मीन्स रीच जैसा एकदम है, दिखते हैं वो वाले हैं ना, नेस्टी बियर ही इज। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली। वो निषाद कहता है जिद करके बोलता है, एकदम गुस्से में जिद्दी से, कि मैं इसका केयर नहीं करता हूँ। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी ऑफ हिज फ्रेंड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं और मैं उनसे दोस्ती करूँगा, ऐसा निषाद कहता है। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी सेवन। मतलब क्रूक से दोस्ती, कल्प्रिट से दोस्ती, तुम पागल हो क्या सेवन? आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम। जो पुलिस है वो तुमको उसके साथ जेल ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट? क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. अब फिर वो गुस्से से उसकी ओर देखा और चुपचाप रूम से बाहर चला गया। कौन? निषाद। My theories seem to have made no impression on him at all. ऐसा लगा कि जो मैंने कहानी बनाई या जो मैंने ये सब दलीलें दी, इसका कोई भी असर, इम्प्रेशन मीन्स उसका असर है ना, इफेक्ट, उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा किस पे? निषाद पे। तो ये थी आपकी स्टोरी रिटन बाय शारदा द्विवेदी। ओके, राइटर का नाम भी आपको याद करना है।